हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में और इस वीडियो में कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए और इसके साथ जो है यूपी के अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक, वीडियो पूरी देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आगे उसकी ये डेट लिख रखी है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली आने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, और यहीं से जो है मेडिवल हिस्ट्री या कह सकते हैं मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रश्न है और वो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जो है राजा जयचंद एवं जो है मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? ठीक, चंदावर आज की डेट में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, और ये यमुना नदी के तट पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था, और ये था आपका राज्यपाल। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम, ये कहाँ का आक्रमणकारी था? ये था आपका अरब का। अरब जैसे, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये इंडिया का मैप बनेगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा बन रहा है। ठीक है ना, तो इस साइड जितने भी आक्रमणकारी भारत पे आए थे, ठीक है ना, ये सारे के सारे अरब आक्रमणकारी थे। ठीक, और इंडिया के जस्ट ऊपर ये आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल एशिया, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे कंट्री, और यहाँ से उस समय जो भी आक्रमणकारी आए थे भारत में वो तुर्क आक्रमणकारी थे। याद कर लेना, ऊपर से तुर्क आक्रमणकारी थे और इधर साइड से ईरान, इस तरफ ईरान पड़ता है, ठीक है, सऊदी अरब पड़ता है, और इस तरफ से जो आए थे वो अरब आक्रमणकारी थे। ठीक, तो सबसे पहले जो आया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अरब आक्रमणकारी था, याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है महमूद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार था, ये आपका था उत्तरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोमनाथ पर महमूद गजनवी, ये जो गजनी से आया था इसलिए गजनी बोलते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था, ये था आपका भीम। ठीक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहाँ बात करें दिल्ली का प्रथम मुस्लिम वास्तविक शासक कौन था, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, और वो था इल्तुतमिश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। ठीक है ना, ये लेन पुल के बारे में कहानी है या कथन है। ठीक, गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी जो है ये अलप्तकीन राजवंश का संस्थापक था। ठीक, देखो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये यूपी के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में, यूपीपीसीएस प्री जीएस 1992 में, यूपीपीसीएस प्री 1991, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल 2006। ठीक है ना, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था। ठीक, ये आपका था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, छोटे रूप में कहें तो गौरी। ठीक है, और गौरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, कई बार छोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, याद कर लेना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, और इसी गौरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक, इस प्रकार से जो है इल्तुतमिश ये गुलामों का गुलाम था। ठीक, आगे बात करते हैं युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक, तो तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 ईस्वी में, और इसी युद्ध में जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना
हो गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध शासक है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और जो है अरोड़ोराज तृतीय। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ये पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ, और पृथ्वीराज को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, और ये कौन है आपका बख्तियार खिलजी। ठीक, याद कर लेना मोहम्मद गौरी का वह दास या गुलाम, ठीक है ना, जिसने जो है बंगाल एवं जो है बिहार पर आपका विजय प्राप्त की थी, वह था आपका बख्तियार खिलजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके शासक पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है। ठीक, और ये हुआ है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे आगे बात की जा रही है भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल है। ठीक, तो ये आपका है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक, यह काल जो है सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, ये आपका था इब्राहिम लोदी। ठीक, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक, आगे बात करें इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में। ठीक, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। सिक्कों पर टकसाल नामक नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई थी इल्तुतमिश के समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। ठीक, मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा जो है किसके काल में आया था। ठीक, ये जो है मंगोल का आक्रमणकारी था चंगेज खां, ठीक है ना, और ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। भारत में किस तरफ से जो आक्रमण किया था, उत्तर और पश्चिम, इस तरफ से इसने जो है आक्रमण किया था। ठीक, आगे बात करें गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। ठीक, और इल्तुतमिश ने जो है चालीसा दल का गठन किया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था, और यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में AK के नाम से भी जानता है। ठीक, आगे बात करें दिल्ली का प्रथम शासक जिसने जो है दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, और वो था आपका बलबन। ठीक, रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, और वो था आपका बलबन। ठीक, और इसी बलबन ने जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा स्टार्ट की थी। ठीक है ना, सिजदा मतलब सर झुकाना और पैबोस मतलब पैर चूमना। जब भी आप राजा के दरबार में जाएं, राजा के सामने पहले सिर झुकाएं, और सिर झुकाने के बाद आप उसके पैर को चूमें। ठीक, और उसके बाद जो है उस अपनी बात रखनी। तो यही जो प्रणाली थी वह बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था, ये था आपका तुगरिल खां। कौन था? तुगरिल खान था। ठीक, आगे बात करें सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को जो है खलीफा का सहायक कहा था, ये आपका था बलबन। ठीक, बलबन ने जो है स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया था, ये भी था आपका बलबन। ठीक, आगे बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक, तो खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं यहाँ पर सुल्तान ऐसा सुल्तान जिसने जो है साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना की नियुक्त किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो अलाउद्दीन खिलजी की सर्वप्रथम विजय जो है ये गुजरात विजय थी। इसके बाद इसकी रणथंभौर विजय थी। इसके बाद इसकी जो है चित्तौड़ विजय थी और बाद में वारंगल विजय हुई थी। ठीक है ना। तो इसकी जो विजय ये उत्तर से और नीचे दक्षिण तक शुरू क्रम से रही है। ठीक, गुजरात विजय, ठीक है ना, रणथंभौर विजय, ठीक, फिर चित्तौड़ विजय और वारंगल विजय। आप चाहें तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं GRCV के नाम से। ठीक, GRC और V कैसे, गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय और वारंगल विजय। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% जो है भू राजस्व के रूप में वसूला था जनता से, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अगर किसी किसान के पास जो है 1 कुंटल, मान लो 1 कुंटल या 100 किलो गेहूँ होते हैं, तो 50 किलो वह राजा को देना पड़ेगा उसको, और 50 किलो उसके पास रहेगा। 50 किलो में वह जो है अपना खाना खर्चा साल भर का चलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को जो बंगाल में वारंगल में परास्त किया था। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों ने या काकतीय शासकों की सेना ने परास्त किया था। ठीक, घड़ी और गृहकर, ठीक है ना, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 2 प्रकार के कर लगाए थे। एक तो घड़ी कर था, एक घड़ी टैक्स था, और दूसरा था इसका चरी टैक्स। ठीक है ना। तो घड़ी कर जो है ये घर की रखवाली के लिए लगाया जाता था, और चरी टैक्स जो है जो खेत थे, ठीक है ना, जिन खेतों में जो है पशु चारा चरते थे उस पर लगता था। ठीक, आगे बात की जा रही है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है दिल्ली के साथ सुल्तान एवं मंगोलों के बीच जो सीमा थी ये आपकी थी सिंधु नदी। ठीक, आगे बात करें तो सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है ये आपका है जौनपुर। ठीक, और जौनपुर की स्थापना किसने की थी, जौना खां की याद में, और इसके चचेरे भाई फिरोज खां, ठीक है ना, उसने की थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम जो सुल्तान था वो था आपका गाजी मलिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत की जो है कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, और ये बनी थी तुर्कों से। देखो यहाँ पर जो डेट में यहाँ पर ज़्यादा जूम कर रखा है, ठीक है ना, जिससे कि PDF जो वीडियो साफ दिखे, इसलिए मैंने इस डेट को हटा दिया। ठीक, बाकी प्रत्येक क्वेश्चन जो PCS के एग्ज़ाम में पूछे गए, और यह वीडियो जो है RO और इसके साथ PCS के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक, अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये जो है ये नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय जो है दिल्ली सल्तनत में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी और हिंदू त्योहारों को यह मनाता था। ठीक, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु जो है एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, और यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, गुजरात विजय, रणथंभौर विजय और चित्तौड़ विजय और जो है वारंगल विजय। इसकी ट्रिक क्या बताई थी, GB और C और V। ठीक, गुजरात विजय जहाँ R है, गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, और यहाँ पे सबसे अंत में होगा आपका वारंगल विजय। ठीक, आगे बात करते हैं वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ था वो था आपका तुगलक। ठीक, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या फिर कह सकते हैं टोकन करेंसी जो आज की डेट में चलती है का प्रचलन जो है किया था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, MBT दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, और इसको जो है पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। और इसकी जितनी भी योजना थी वो उद्देश्य एक अच्छा उद्देश्य था, लेकिन सारी की सारी योजना इसकी फेल हो गई। ठीक, और इसीलिए इसे पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला जो है सुल्तान था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, एक
क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक शासन किया, सबसे अधिक समय तक शासन किया? वो था आपका तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक शासन किया वो था आपका खिलजी वंश। ठीक है ना, याद कर लेना। सबसे अधिक जो है समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश, सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस राजा ने शासन किया था? वो था आपका एमबीटी। ठीक, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था? और ये आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? और ये आपका था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफा की स्थापना की थी? वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई कर था। सर्व कर एक सिंचाई कर था, फिरोज शाह तुगलक के समय लगाया गया था। ठीक, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? और ये भी था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक के समय जो है दिल्ली में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जौनपुर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक, और जौनपुर की स्थापना जो है ये जोना खां की याद में की थी। जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक, और जौनपुर आज की डेट में उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, आगे बात करते हैं दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था? वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे बात करें टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? ये भी था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो यहाँ पर एक साथ आप 3 घटना देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने जौनापुर शहर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है टोपरा और मेरठ अभिलेखों को, ये अशोक के अभिलेख थे और इनको जो है ये दिल्ली में लेके आया था। ठीक, अब बात करते हैं बेरोजगारों के सहायतार्थ यानी कि बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी और ये भी था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, वहीं आगे बात करें तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने और इसको जो है PWD के नाम से जानते हैं। आज की डेट में PWD के नाम से जानते हैं और यह डिपार्टमेंट आज भी काम करता है। आपने देखा होगा ये सड़क बनी है, सड़क बनने के बाद जब नई सड़क बनती है उसके बाद जो है इसकी रिपेयरिंग की जाती है कई बार। ठीक है ना, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उन गड्ढों को जो भरा जाता है, तो जो गड्ढों को भरा जाता है, जो रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है वह कार्य जो है PWD, ठीक है ना, मतलब लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तो नसरुद्दीन महमूद के काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक जो है देश में राज किया था? यह था आपका तुगलक वंश। ठीक, अभी हमने बात भी की थी, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। अगर हम दिल्ली सल्तनत में, याद कर लेना दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? और वो था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान कहलाता। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था और इसकी प्रत्येक योजना फेल हुई। ठीक, आप बात करते हैं सैयद एवं लोधी वंश के बारे में। ठीक, तो सैयद एवं लोधी वंश से यही 3-4 क्वेश्चन पूछे गए अब तक। तो गुलरुखी नाम से या गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में 2 फैक्ट याद कर लो। सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में, ये 5 बनाए। और वहीं 1506 ईस्वी में आगरा को इसने जो है अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक, आगे बात करते हैं वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। तो यह जो उद्घोषणा की थी बहलोल लोधी ने, एंड जिसके शासन में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वो था आपका सिकंदर लोधी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। ठीक, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, UPPCS
जे 2023 ये पिछली बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। फिर यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और यूपीपीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है, ठीक। ये कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये सूफी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना यानी कि नींव रखी थी, ठीक। इसके बाद इसकी स्थापना जो इसके गुलाम जो इल्तुतमिश ने की थी और बाद में अन्य कई राजाओं ने इसकी स्थापना की समय समय पर, ठीक। आगे बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद कर लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और मोहम्मद गौरी के आदेश पर 1194 में स्थापना कराई थी, ठीक। अब यहाँ पे बात की जा रही है सूची 1 और सूची 2 भवन और निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो इल्तुतमिश ने कराया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। जमात ए खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ भी सूची और सूची 1 और सूची 2 पुस्तक और विषय, ठीक। जैसे बात करें मिरात सिकंदरी का संबंध गुजरात विजय से है और बुरहान ए मासिर का संबंध जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है, ठीक। एंड रियाज उस सलातिन का संबंध बंगाल के इतिहास से है। एंड रियाज उल इंसा का संबंध जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह से, ठीक। आगे बात की जा रही है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के जो है सुल्तानों द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो कराया गया था राणा कुंभा के समय। एंड आगे बात करें तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जो है जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण जो है कराया गया था जयसिंह द्वितीय ने, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सल्तनतकालीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक। तो लेक्चरर एंड जो है लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड, ठीक। आइए बात करते हैं साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलते हैं, ये है आपका हरकेल नाटक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो है तारीख उल हिंद लिखा था, ये अरबी भाषा में लिखा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजी ने, ठीक। अमीर हसन सिजी ने, ठीक। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का वर्णन है, ठीक। यहाँ पर ग्रंथ और यहाँ पर रचनाकार, ठीक। तो रस कौमुदी के रचनाकार हैं श्रीकंठ। वही बात करें राग जो है विबोध के रचनाकार हैं आपके सोमनाथ, ठीक। एंड चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो रचनाकार हैं और इनका नाम है वेंकट रमण, ठीक। आगे बात करते हैं पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू या कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अल बरूनी ने, ठीक। और आगे बात करें तो फ़ख ए मुदब्बिर का द्वारा जो है युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था, ये आपका था अदब उल हर्ब, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था जो है विस्तृत विवरण दिया गया है, ठीक। ये इब्न बतूता के द्वारा, ठीक। आगे बात करें महाभारत का तेलुगु संस्करण है नन्नय, याद कर लेना महाभारत का तेलुगु जो है संस्करण वो नन्नय के नाम से किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना पुस्तक और लेखक, ठीक। तबाकत ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, ठीक। और ताज उल मासिर के लेखक हैं आपके हसन निजामी। तारीख उल हिंद के लेखक हैं आपके अल बरूनी। एंड तुगलकनामा के लेखक हैं आपके अमीर खुसरो, ठीक। तुगलकनामा के अमीर खुसरो और तारीख उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी, ठीक। और ताज उल मासिर के लेखक हैं आपके हसन निजामी। एंड तबाकत ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रचनाकार और रचना, ठीक।
तो मुल्ला दाऊद एक रचनाकार है, इन्होंने रचना की है चंदायन की, ठीक। और दामोदर कवि ये लेखक जो हैं इन्होंने रचना की है आपकी पद्मावती कथा की, ठीक। सोमनाथ ने राग विभोद की रचना की है, एंड अमीर खुसरो ने जो आशिका की रचना की है, ठीक। आगे बात करें पुस्तक और लेखक, ठीक। तो तबाकत ए नासरी के लेखक जो हैं ये हैं आपके मिनाज उस सिराज चिश्तियानी, ठीक। एंड तारीख ए रोसाई के लेखक हैं आपके शम्स ए सिराज अफीक, एंड तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो, एंड हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश के बारे में, ठीक। जैसे सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में यहाँ पे बात की जा रही है संगम वंश का जो कार्यकाल चला है वो 1336 से 1485 ईस्वी तक चला, और इसकी जो है स्थापना कह सकते हैं ये हरिहर प्रथम के द्वारा की गई, ठीक। सालव वंश की स्थापना नर सिंह सालव के द्वारा की गई, और इसका कार्यकाल जो है 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा है, ठीक। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की, और तुलुक वंश का कार्यकाल यह 1505 से 1507 तक चला। एंड अरवीडु वंश की स्थापना तिरुमाल ने की, और अरवीडु वंश की जो है कार्यकाल 1570 से 1649 ईस्वी तक चला, ठीक। आगे बात करते हैं कश्मीर के शासक ने जो है जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, ये किया था जैनुल आबिदीन ने, ठीक। क्या जैनुल आबिदीन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जब भारत जो है आज़ाद हुआ था उस समय जो है कश्मीर का शासक कौन था, ठीक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपने ये क्वेश्चन सुना या पढ़ा है तो ज़रूर आंसर करना, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था, ठीक है ना। दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का संस्थापक था, वो था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि, ठीक। एंड आगे बात की जा रही है तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 23 जनवरी 1565 को, ठीक। एंड आगे बात करें अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ठीक। आगे बात करें विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वो था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है ना। एंड आगे बात की जा रही है किस विजयनगर के शासक ने जो है वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी, और यह था आपका वेंकट द्वितीय, ठीक। अपनी मदुरै विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का निर्माण करने वाली कवित्री थी आपकी गंगा देवी, ठीक। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था, यह था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे बात करते हैं भारत में सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी थी, इसमें जो है साम्राज्य या एम्पायर का नाम था, और यह था आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, अब हम बात करने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। सूची 1 और सूची 2, ठीक। संप्रदाय, और यहाँ पे संप्रदाय से संबंधित संत, ठीक। यानी कि किस संप्रदाय से कौन सा संत जो है संबंधित है, ठीक। अगर हम बात करें चिश्ती जो है संप्रदाय की, तो इससे संबंधित है शेख हमीउद्दीन नगौरी, ठीक। सोहावर्दी संप्रदाय से संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है अहमद सरेंदी, और काहिरी संप्रदाय से संबंधित है आपके शेख दाऊद किरमानी, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, वो था आपका हठ योग, ठीक। आगे बात करते हैं सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था, सूफी संतों में जो अजमेर को घर बनाया था वो था आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। क्या प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है सूफी संत के अनुगामी थे, वे थे आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक। आगे बात करते हैं
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, ये आपके थे ख्वाजा उस्मान हारून के। ठीक। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक। आगे बात की जा रही है सूफी संत, ठीक है ना, महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे बात करते हैं वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। तो ये है फरीदुद्दीन गंज ए सकर। इनके विचार जो है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। ठीक। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ठीक। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। और सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में जो मानता है वो है आपका शाह मोहम्मद गौस। ठीक। और कबीर शिष्य थे, कबीर जो शिष्य थे वो थे रामानंद के, यानी कि कबीर दास जी के गुरु थे रामानंद। ठीक। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। ठीक। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? ये चैतन्य के प्रयासों से। ठीक। गुरु नानक का जन्म स्थल है, तो गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी और ननकाना आज की डेट में पाकिस्तान में। ठीक। हुजूर साहब गुरुद्वारा किसकी याद में बनाए? तो ये बनाया गुरु गोविंद सिंह की याद में। ठीक। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी। ठीक। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ जो किया था वल्लभाचार्य ने, यानी सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। और आगे बात की जा रही है वारकरी संप्रदाय का संत था। ठीक। इनका नाम था नामदेव। ठीक। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। ठीक। किसने? अलवार संतों ने। अच्छा, अलवार संत जो ये थे, अलवार संत ये जो थे ये वैष्णव धर्म को जो मानने वाले थे, यानी कि भगवान विष्णु के जो है ये अनुयायी थे। ठीक। आगे बात की जा रही है भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। एक क्वेश्चन और बनता है नैनार, ये जो क्वेश्चन मैं बाद में बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। नैनार जो है ये भगवान शिव के अनुयायी थे। ठीक। आगे बात करते हैं भक्ति संस्कृति के भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक। आगे बात की जा रही है इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ाके। ठीक। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे। ठीक। अब हम बात करने वाले सल्तनत काल के बारे में। ठीक। सल्तनत काल मिसलिनियस टॉपिक। ठीक। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था, तो ये अंतिम शासक जो था इसका नाम था हुसैन शाह। सूची 1 और सूची 2। ठीक। राणा अमीर जो है ये मेवाड़ राज्य से संबंधित थे। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित थे। और मालिक राजा फर्रुखी, ठीक, इनका संबंध जो खानदेश से था। और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, इनका संबंध जो है ये जौनपुर से था। ठीक। आगे बात करते हैं वह नगर जो इराक में जो है सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, ये जो है बसरा जो है सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक। आगे बात करते हैं खरीदादार। क्या खरीदादार कौन था? तो खरीदादार जो था वो था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक। आगे बात करते हैं भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व। ठीक। नहीं, 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और यही जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। ठीक। कौन? पैगंबर मोहम्मद। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये तुर्क वर्ग के थे। ठीक। आगे बात कर रहा है सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत का। ठीक। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आरिज ए ममालिक। क्या? आरिज ए ममालिक कहा जाता है। ठीक। बाबर की आक्रमण एवं जो मुगल वंश की स्थापना, बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। ठीक।
तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। यह दिया था आपका दौलत खान ने। ठीक, युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार जो है तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। ठीक, मेवाड़ के राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, ये राणा सांगा को। ठीक, आगे बात की जा रही है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। ठीक, हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो शासक जिसने जो है हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है और ये जो है 8 भुजाओं में बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से मकबरा बना है और मकबरा के जो है ये 8 कोने हैं इसके, इस प्रकार से 8 कोने हैं और ये पूरा जो है चारों तरफ मकबरे के झील है। ठीक है ना, और यहाँ पे इस प्रकार से ये रास्ता है। ठीक, इस प्रकार से जाओगे आप ऐसे, ये मकबरा है और मकबरे के चारों तरफ झील है। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है और झील में काफ़ी अच्छी फिशेज हैं, मतलब मछली हैं। ठीक, आगे बात करते हैं एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे कौन? शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद जो है किला एक कोना का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। ठीक, शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था रई। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा स्थान से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। ठीक, मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में और इसका जो मकबरा है वो आपके बिहार में पड़ता है, बिहार के सासाराम में। ठीक, आगे बात करते हैं मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित जो शासक था वो था आपका शेरशाह। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था, वो था आपका एमबीटी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें मध्यकाल में, ठीक है ना, जब मुग़ल भारत में आ चुके थे, मुग़ल काल की स्थापना हो चुकी थी और उस समय जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था वो था आपका शेरशाह सूरी। दोनों क्वेश्चन करीब करीब एक जैसे हैं और याद कर लेना। ठीक, आगे बात की जा रही है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन है शेरशाह सूरी से संबंधित। ठीक, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह सूरी ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता मानना है और ये इनका नाम है, ये हिस्टोरियन है, इनका नाम है के.आर. कानून को। क्या नाम है? के.आर. कानून को। और जिन्होंने जो भारत में शेरशाह सूरी को एक बेहतरीन राष्ट्र निर्माता बताया, अकबर से भी महान। ठीक, सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ। चौसा का युद्ध ये आपका 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। कन्नौज के युद्ध जो का दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है ना, बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। एक बार दोबारा हम बात करते हैं, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध दोनों एक ही हैं। ठीक, 1540 में हुआ और जो है चौसा का युद्ध 1539 में, 39 में और चंदेरी का युद्ध ये आपका 1528 में हुआ था। ठीक, अब हम बात करेंगे महान अकबर के बारे में। ठीक, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का जो है बह अल अस्मार, ठीक है ना, के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था, ये रजत रंगड़ी। ठीक, रजत तरंगड़ी। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था और ये दिया गया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। ठीक, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, ये आपका था मनसबदारी व्यवस्था। ठीक, आइए आगे
पहला यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर के द्वारा। ठीक, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था आपका हकीम खान सूर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे आपके तानसेन और हरिदास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी आपकी मनसबदारी। ठीक, और दीन ए इलाही धर्म को जो है कहने वाला इतिहासकार था, ये था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने। ठीक, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था और वो था आपका मुजफ्फर खां तुर्बाती। कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको जो है अकबर ने सम्मानित किया था या अपने दरबार में सम्मान जो है दिया था या अपने दरबार में जगह दी थी, उनका नाम है हरि विजय सूरी। ठीक, अदम खां, क्या अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो अदम खां जो है ये बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिससे जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। ठीक, तो इसका नाम है बादशाह अकबर। ठीक, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। ठीक, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वो था आपका गोलकुंडा। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है राजपूताना राज जिसके शासन ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वो थे मेवाड़ के राजा। ठीक, आगे बात करते हैं अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह थे आपके कछवा। ठीक, आगे बात की जा रही है अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त प्रणाली। ठीक, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। ठीक, बीजापुर बादशाहत की थी। कौन थी? चांद बीबी, और चांद बीबी अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी। ठीक, आगे बात की जा रही है मुगलों में से अनपढ़ था और ये अकबर था। ठीक, तो भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था ये था आपका अकबर। ठीक, आगे बात करते हैं सुमेलित करना। ठीक, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। ठीक, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पर प्रथम और यहाँ पर प्रथम। ठीक, इसी प्रकार से 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, यहाँ दूसरा और यहाँ दूसरा। ठीक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1705 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था। ठीक, इसका नाम है अहमदनगर। आगे बात की जा रही है जहांगीर एवं शाहजहाँ के बारे में। क्या? जहांगीर एवं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये जो नेतृत्व किया था इसका नाम है जुझार सिंह बुंदेला ने। ठीक, युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त की थी 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे जो है नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। ठीक, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था। ठीक, और इनका नाम है आपका जहांगीर। ठीक, जहांगीर ने एक सिख गुरु थे, ठीक है ना, और उनका सर कलम मतलब सर जो है धड़ से अलग करा दिया था। ठीक है ना, जहांगीर ने, और इन सिख गुरु का नाम था अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव था इनका नाम। ठीक है ना, जहांगीर के जो है विरुद्ध विद्रोह किया था इसी का बेटा था खुर्रम। ठीक है ना, महावत खां और खुसरो, और इसी का ये जो था आपका खुर्रम, ठीक है ना, ये खुर्रम, और यह जो है जहांगीर के दरबार में शरण लेने को पहुंचा। जहांगीर ने इसकी सहायता की और जिसके बदले में जहांगीर ने जो है सिख गुरु, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, यहाँ जहाँ अर्जुन देव है, ठीक, सिख गुरु के दरबार में सहायता लेने गया था और जिसके बदले जो है जहांगीर ने सिख गुरु को मरवा दिया था। ठीक, आगे बात करते हैं जहांगीर के दरबार में
ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था विलियम हॉकिंस। ठीक, कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के दरबार में, यानी कि जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत आए थे। ठीक, एक तो आया था थॉमस रो, ठीक, और दूसरा आया था आपका ये विलियम हॉकिंस। ठीक, आगे बात की जा रही है, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। ठीक, वह काल जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वो था चित्रकला। ठीक, तो चित्रकला का एक स्वर्ण युग जहांगीर के दरबार काल या जहांगीर के काल को बोलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। ठीक, आगे बात करते हैं, मुगल सम्राट जिसने जो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, और ये आपका था जहांगीर। ठीक, तो जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। जहांगीर ने ही विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? और ये था आपका जहांगीर के शासनकाल में। वह सिख गुरु जिसने जो है विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की, धन और आशीर्वाद से की थी। ठीक है ना, तो ये की थी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो ये सिख गुरु 5वें सिख गुरु थे, और इन्हीं की जो है सर कलम करा दिया था जहांगीर ने। ठीक, केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने उसके बेटे की हेल्प की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। कौन? जहांगीर नहीं था। ठीक, एक डच पर्यटक जिसने जो है जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेल सर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पलसर्ट। ठीक, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जमुला ने। आगे बात की जा रही है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी दारा सिकों। पदवी दी थी दारा सिकों को। किसने दी थी? शाहजहां ने। ठीक, आगे बात की जा रही है, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का जो है नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। ठीक, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, और ये आपका था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। ठीक, ये मुगल काल की हम बात कर रहे थे। मुगल काल की में जो शाहजहां था, शाहजहां ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से और ये आगरा से दिल्ली कर देती थी। ठीक, अब के बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का कालक्रम। ठीक, तो बनारस के पास सूजा की पराजय इसने की थी 1658 ईस्वी में। धर्मत में विजय प्राप्त की थी 16 अप्रैल 1658 में, और ये बनारस के पास सूजा की पराजय ये की थी फरवरी 1658 में। ठीक, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659। ठीक, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ये भी औरंगजेब। ठीक, और दारा सिकों को दफनाया गया था दिल्ली में। आगे बात की जा रही है, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापति जो रखे थे वो औरंगजेब ने रखे थे। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। ठीक, यानी कि शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, और जब शाहजहां सम्राट था उस समय औरंगजेब यह गवर्नर था, ऐसे मान लो जिस प्रकार से आज की डेट में मुख्यमंत्री। ठीक, वो गवर्नर था ये औरंगजेब। कहाँ का था? दक्कन का। ठीक, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढा था, और उसका नाम था ईश्वर दास सागर। ठीक, ईश्वर दास सागर ने औरंगजेब की सभी विजयों को लिपिबद्ध किया था, मतलब एक पुस्तक में लिखा था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाता था, और इसका नाम है बीड़ा। ठीक, वह भारतीय बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिंहासन पर चढ़ा था। ठीक है ना, या फिर जो है राज दरबार हुआ था। ठीक, राज दरबार राज तिलक हुआ था ये औरंगजेब। ठीक, आगे बात की जा रही है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों में विजित किया था। ठीक, जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। क्या थे? बीजापुर और गोलकुंडा। ये कर्नाटक रीजन में पड़ते हैं। ठीक, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। ठीक, ये हैं आपके औरंगजेब। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, अच्छा एक चीज़ और, जो संत रामदास हैं, ठीक है ना,
ये भी जो है आपके सिख धर्म के गुरु हैं और ये चौथे गुरु हैं। ठीक, औरंगजेब ने किसको जो है साहेबात उज जमानी उपाधि दी थी, ये थी जहां आरा को। ठीक, जजिया शासन काल में पुनः लगाया गया था, ये औरंगजेब के शासन काल में। और आगे बात की जा रही है, इससे पहले अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, फिर अकबर ने हटा दिया, फिर औरंगजेब ने इसे लगा दिया था पुनः। ठीक, आगे बात की जा रही है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को जो है क्षतिग्रस्त किया था अकबर के शासनकाल में। ठीक, उत्तरवर्ती मुगल लेटर मुगल के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि देखो औरंगजेब के शासनकाल तक जो मुगल साम्राज्य था बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई और इसके बाद के पीरियड को जो है एक कमज़ोर मुगल काल हो गया, और इसके समय जितने भी जो राजा हुए वे सारे के सारे आरामी और कमज़ोर होते गए, और एक समय वो आया कि मुगल काल जो है ख़त्म हो गया या मुगल काल का पतन हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था वो था आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक, कौन था? शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ 1724 में, बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, और पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ 1781 में, और मुदकी का युद्ध हुआ 1845 में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारावक्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। ठीक, आगे बात की जा रही है, संगीत का टप्पा या संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? ये मोहम्मद शाह के दरबार में। ठीक, आगे वह दरबार जिसके शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं के एक दलित एक जो वर्ग का प्रभुत्व था, ये अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह का शासनकाल चला था 1748 से 1754, यानी कि करीब 4 और 2 6 साल तक चला था। ठीक, आगे अवध का प्रथम नवाब था, ये सादत खां था। ठीक, औरंगजेब की जो 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद जो सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक, मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। ठीक, तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक, आगे बात की जा रही है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने जो पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। ठीक, आगे बात की जा रही है, हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया था, और ये निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था अकबर के द्वारा, कहाँ पे? ये बनाया गया था आपका अरे क्या बोलते हैं इसे, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था अकबर ने, और ये कराया था फतेहपुर सीकरी में, ये आगरा के नज़दीक एक शहर है। ठीक, आगे बात करें, जहांगीरी चित्रकार थे ये अबुल हसन थे और आका रजा थे। ठीक, आगे बात करें, जहांगीर के दरबार में बच्चियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर था। ठीक, आगे बात करें, चित्रकला की जो है मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। ठीक, देखो याद कर लेना, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने, लेकिन जो चरम सीमा पे था, ठीक, चित्रकला की मुगल शैली चरम सीमा पे थी, वो था आपका जहांगीर। ठीक, वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंती से जो है हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वह था अकबर। ठीक, आगे बात करें, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस जो है कला की विभिन्न शैलियों से प्रदर्शित हैं? ये हैं आपके चित्रकला। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने, और लाल किला का निर्माण कराया था दिल्ली वाले लाल किले का शाहजहाँ ने। ठीक, और शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आपका ग्वालियर में। किसने जो है अपने बादशाह पति के लिए जो है मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। वह दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, ठीक है ना, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ठीक, और यह ताजमहल की पूर्ण नकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था, ये सेनापति था बाबर का। ठीक, वह
वह मुग़ल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, ये आपका बाबर है। ठीक, इसको दफनाया गया बाद में जो है काबुल में ले जाके। सवाई राजा जय सिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी जयपुर में। दिल्ली के पुराना लाल किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था, ये कराया था आपका शेरशाह सूरी ने। ठीक, आगे बात करें चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, यह था आपका अबुल हसन। ठीक, और फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था आपका पंचमहल। ठीक, अब बात करने वाले हैं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। ठीक, थोड़ा सा और रह गया है, यहाँ पे बात की जा रही है विदेशी यात्री जिसने जो है अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है, और विलियम फिंच ने। ठीक, गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे अकबर। ठीक, तबाकत ए अकबरी के लेखक हैं आपके निजामुद्दीन। ठीक, दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था जयबुल निज़्ज़ा ने। ठीक, वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती की राजकीय संरक्षण जो किया प्रदान किया था, ये आपके शाहजहाँ। ठीक, आगे बात की जा रही है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। अनेक जो है मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों की फारसी में अनुवाद किया था, इसका संकलन को कहते हैं रज्मनामा। ठीक, आगे बात की जा रही है पुस्तक और लेखक, जैसे दलाइल ए रोसाई पुस्तक, इसके लेखक हैं अज्जाउद्दीन खालिद खान। ठीक, मुनसत ए मरूत महरू। ठीक, मुनसत ए महरू इसके लेखक हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक, तारीख ए मुबारक शाही इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। एंड तारीख ए फिरोजशाही इसके लेखक हैं शम्स ए सिराज आरिफ। ठीक, आगे बात करते हैं सूची 1 सूची 2 कवित्री और ये पुस्तक। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे बात करते हैं कवित्री और लेखक। ठीक, पुस्तक गंगाबाई पुस्तक के जो लिखी गई है वह गंगाबाई ने जो पुस्तक लिखी है वह देवी प्रिया निषेध, और दयावानी लिखी है विनय मालिका, जो बाई ने लिखी है सहज प्रकाश, और सोन कुमार ने लिखी है स्वर्ण बेली की कविता। ठीक, आगे बात की जा रही है अनवार ए सोहेली नामक ग्रंथ के अनुवाद किया है पंचतंत्र। ठीक, आगे बात करें शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था कलीम। कौन था? कलीम। आगे बात करते हैं हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों का जो सरकारी भाषा थी फारसी। ठीक, सूची 1 और सूची 2 असर निजामी। ठीक है ना, इसकी जो रचना है वह नुस्ख ए दिल खुशा। ठीक, और खोन दा मीर इसकी रचना हुमायूंनामा। एंड मोहम्मद काजिम की रचना है आलमगीर नामा, और भीमसेन की रचना जो है यह ताजुल महासिर। ठीक, शिवाजी एवं मराठा के बारे में बात करें 1761 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था मराठों ने। ठीक, और यहाँ पे बात की जा रही है दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही क्रम। ठीक, बालाजी जो विश्वनाथ थे इसके शासनकाल का क्रम 1713 से 1720 ईस्वी तक करीब 7 साल तक। ठीक, बाजीराव प्रथम का शासनकाल है 1720 से 1740, और माधवराव प्रथम का शासनकाल है 1761 से 72, और नारायण राव का शासनकाल है 1772 से 1773। ठीक, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली जो देशज शक्ति के रूप में उभरे थे वे थे मराठा। ठीक, जैसे मुगल काल का जब पतन हो गया था उसके बाद भारत में किन लोगों ने शासन किया था, वो थे मराठा। ठीक, और आगे बात की जा रही है छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रम है। ठीक, तो चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, इसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, फिर अफजल खां का प्रकरण, और इसके बाद जो सूरत पर आक्रमण और लूटना। ठीक, आगे बात की जा रही है छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, ये रुपया नहीं थी। ठीक, और रुपया यह जो सिकंदर शेरशाह सूरी था इसने चलाया था। ठीक, आगे बात की जा रही है आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक था, वह था आपका सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने आगरा को पहले बसाया
1504 ईस्वी में, ठीक है ना, और 1506 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व का जो के दावों का जाना जाता है वह चौथ के नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अब स्थित है रायगढ़ में। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मराठा देवियों, ठीक है, मराठा देवियों में जिसने जो 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह था आपकी ताराबाई। ठीक, आगे बात करते हैं शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वह थी ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और जो है पेशवा वास्तविक शासक बना, यह था बालाजी बाजीराव के समय। ठीक, आगे बात की जा रही है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। आगे बात की जा रही है शिवाजी के समय जो है सर नौबत का पद संबद्ध था, यह अब तक का पद था सैन्य प्रशासन से संबंधित। ठीक, आगे बात करें तो व्यक्तित्व और कालक्रम। ठीक, जैसे पद्मिनी इनका जो कार्यक्रम है वह 1303 ईस्वी, दुर्गावती का कालक्रम, ठीक है ना, ये रहा है 1524 से 1564। ताराबाई का 1675 से 1661, 1675 से 1761। ठीक, और अहिल्याबाई का 1725 से 1795। आगे बात करें 1802 ईस्वी में पेशवा ने जो है बसई की अप्रतिष्ठित संधि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, यह आपके इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। ठीक, अब बात करते हैं मुगल काल विभेद, मुगल पीरियड मिसलेनियस टॉपिक। ठीक, मुगल काल में दे का तात्पर्य था गांव से। सर्वप्रथम जो है हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ। ठीक, सैनियन के राजवंश में उल्लेख हुआ हिंदुस्तान शब्द का। ठीक, फ्रांसीसी यात्री जिसने भारत को एथेंस कहा जाता है ये आपका वर्नियर। ठीक, सूची एक को दो के साथ मिलाना है, बादशाह और दीवान। ठीक, अकबर का जो दीवान था वह था मुजफ्फर खान, जहांगीर का दीवान था गयास बेग एतमाद औल्ला। ठीक, एंड शाहजहाँ का दीवान था सादुल्ला खान और औरंगजेब का दीवान था असद खान। ठीक, मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये आपका था मुगल साम्राज्य। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विदेशी यात्रियों को उनके जो है भारत आने का सही कालक्रम है। ठीक, रॉल्फ फिच ये जो है 1583 में भारत आया। ठीक, विलियम हॉकिंस ये 1608 में आया, निकोलस डाउनटन ये 1613 में आया, एंड थॉमस रो ये आपका जो है 1614 में भारत में आया था। ठीक, जौनपुर का अंतिम शासक था ये हुसैन शाह था। एंड मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता ये भूराजस्व करता। ठीक, बंदा बहादुर का मूल नाम था और इसका मूल नाम था वो था लक्ष्मण देव। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, ये थी आपकी फारसी। रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। ठीक, और आगे बात की जा रही है गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम था होप्त कुलजुम। ठीक, यह प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक थी या प्रशासनिक सुधार से संबंधित पुस्तक थी होप्त कुलजुम। आगे बात की जा रही है शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक, और दक्षिण भारत के पोलीगार थे, ये थे आपके क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ठीक, होयसलों की जो प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलवुड, क्या नाम है, हेलवुड। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की थी गुरु रामदास। ठीक, दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में या मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था ताम। ठीक, और आगे बात की जा रही है मुगल काल या मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, ये पारसियों से अपनाया था। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है जवादित थे, ये राज्य कानून थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ठीक, मुगल काल में मौल्यम था, मौल्यम जो था वो था एक जहाज, याद कर लेना, मुगल काल में मौल्यम कौन था, एक जहाज था। ठीक, और आगे बात की जा रही है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, ये था आपका चिनकिलिच खान। ठीक,
भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो था कोचीन। खिदमती है, ये आपका है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। ठीक, आगे बात की जा रही है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो है वस्तुतः थे वो थे चगताई तुर्क। ठीक, आगे बात करें तो समाधि जिसके कारण जो है नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का द्वारा जो पवित्र माना जाता है वो था आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक, और मुगल काल में करोड़ी थे, मुगल काल में करोड़ी थे वे थे आपके भू राजस्व अधिकारी। ठीक, और मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बिलग्राम का युद्ध ये जो है 26 जून 1539 में हुआ, बिलग्राम का युद्ध। ठीक, और आगे बात करें सरनाल का युद्ध ये आपका 1572 में हुआ। ठीक, धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ, और जजाऊ का युद्ध ये 12 जून 1707 को हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं अटाला मस्जिद जौनपुर, ये जो है का निर्माण, ठीक है ना, इसका निर्माण 1408 में हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा, इसका निर्माण जो 1545 में हुआ। एंड हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और इसका निर्माण 1507 में हुआ। ठीक, रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है और इसका निर्माण 1678 में हुआ। ठीक, दाम की बात करें, दाम जो है ये ताम्र की मुद्रा है। ठीक, और देसाई इसका नाम जो है ये राजस्व अधिकारी हुआ करता था। दीवान ये प्रांतीय राज्य का प्रमुख हुआ करता। एंड जरीब, जरीब जो है ये भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी। ठीक, आगे बात करें चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। तैमूर का आक्रमण कहाँ पे, भारत पर 1398 में। तालीकोट का युद्ध ये आपका 1565 में, और कांगड़ा का युद्ध ये हुआ था आपका 1529 ईस्वी में। ठीक, आगे बात करें 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक, और आगे बात करें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1819 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ। 1799 ईस्वी में जो है ये चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री को लेके आने वाला है। ठीक, तो 3 वीडियो देखो, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को जो है 2 वीडियो में कवर कराया। ठीक है ना, और अभी जस्ट मेडिवल हिस्ट्री को 1 वीडियो में कवर कराया। एंड एंशिएंट हिस्ट्री को कोशिश करेंगे कि 1 वीडियो में कवर कराएं। और ये एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों में करीब 3 से 4 वीडियो हो जाएंगे। चारों वीडियो में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपी पीसीएस एग्जाम में और यूपी के विभिन्न एग्जाम में, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं। ठीक, और इस वीडियो की खासियत यही है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं।